भी ऐसा हुआ है कि आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि वो प्रॉब्लम और भी बड़ी लगने लगती है? हम सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, या अगर गलत हो गया तो कल क्या होगा। और इसी ओवरथिंकिंग की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बुक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में ऑथर शौर्य कपूर हमें सिखाते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें और अननेसेसरी थॉट्स को कैसे स्टॉप करें। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ, और एंड में बताऊंगा कि मैंने पर्सनली इस बुक से क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई वी ओवरथिंक। ऑथर शौर्य कपूर कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का मेन रीजन है फियर और अनसर्टेनिटी। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए दिमाग बार बार सिचुएशंस को एनालाइज करता रहता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसको रिपीट करता रहता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ थॉट्स रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने रिप्लाई नहीं किया। ओवरथिंकिंग क्या करेगी? शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। रियलिटी, वो बिजी भी हो सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बॉस ने आपसे कहा, कल मुझे तुमसे बात करनी है। ओवरथिंकिंग क्या करेगी? शायद मैं कोई मिस्टेक कर गया, शायद मुझे जॉब से निकाल देंगे, शायद बॉस मुझसे नाराज है। रियलिटी, बॉस सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन भी तो कर सकते हैं। हमारे माइंड का काम है पॉसिबिलिटीज इमेजिन करना, लेकिन हर पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं होती, हर थॉट ट्रूथ नहीं होता। तो हमने क्या सीखा? हर सिचुएशन को अननेसेसरी एनालाइज करना मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। जब आप समझ जाते हो कि आपका माइंड अननेसेसरी स्टोरीज बना रहा है, तब आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग एक मेंटल हैबिट बन सकती है। अगर आप बार बार नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करते हो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगता है। एग्जाम्पल, एग्जाम के टाइम एक ओवरथिंकिंग स्टूडेंट सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, पेपर बहुत टफ होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? एग्जाम अभी हुआ भी नहीं। ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है नेगेटिविटी बायस। मतलब ब्रेन सर्वाइवल के लिए नेगेटिव सिचुएशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये हैबिट स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती है। इसीलिए हर थॉट को ब्लाइंडली बिलीव मत करो। कभी कभी अपने आप से पूछो, क्या ये थॉट का कोई रियल प्रूफ है? तो हमने क्या सीखा? थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखो। हर थॉट सच नहीं होता। माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है पॉजिटिव या रियलिस्टिक थिंकिंग की। चैप्टर 3, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा रीजन है कंट्रोल की हैबिट। हम चाहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, लाइफ में मिस्टेक्स ना हो। लेकिन रियलिटी में लाइफ अनसर्टेन होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ओवरथिंकर सोचता है मेरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद वही पर्सन रियलाइज करता है कि लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अगर इंटरव्यू खराब हो गया, ओवरथिंकर सोचता है मेरी लाइफ खत्म। रियलिटी, लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब हम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है, लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड खुद शांत हो जाता है। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। तो हमने क्या सीखा? जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस से माइंड पीसफुल हो जाता है। चैप्टर 4, फोकस ऑन द प्रेजेंट। ऑथर कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का बिगेस्ट सल्यूशन है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हम अक्सर पास्ट रिग्रेट करते हैं, फ्यूचर की टेंशन लेते हैं या इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में खो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो लेकिन दिमाग ऑफिस प्रॉब्लम्स में है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट मिस कर रहे हो। अगर आप वेकेशन पर हो लेकिन दिमाग बिजनेस स्ट्रेस में है, तो आप फिजिकली वेकेशन पर हो लेकिन मेंटली स्ट्रेस में हो।
हैप्पीनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो माइंड नेचुरली काम हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? प्रेजेंट पे फोकस करना एंजाइटी को कम करता है। पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को लिमिट करके प्रेजेंट लाइफ एंजॉय करना जरूरी है। चैप्टर 5, एक्शन बीट्स ओवरथिंकिंग। ऑथर का एक पावरफुल रूल है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। ओवरथिंकिंग हमें डिसीजन पैरालिसिस में डाल देती है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है। ओवरथिंकिंग, अगर व्यूज नहीं आए तो, अगर लोग क्रिटिसाइज करे तो। यूट्यूब पर सक्सेस अब डिफिकल्ट हो चुकी है, रिजल्ट वो कभी स्टार्ट ही नहीं करता। लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होती हैं। तो हमने क्या सीखा? परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, स्मॉल एक्शन लेना ही प्रोग्रेस है। चैप्टर 6, लेट गो ऑफ पीपल्स ओपिनियंस। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा रीजन है लोग क्या सोचेंगे। हम सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त लोग सोचते हैं लोग जज करेंगे। रियलिटी, लोग कुछ सेकंड्स में स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। तो हमने क्या सीखा? अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीना सीखो। सबको इम्प्रेस करना पॉसिबल नहीं है। मैंने इस बुक से क्या सीखा? इस बुक से मुझे कुछ पावरफुल रियलाइजेशंस मिले। 1, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बस स्ट्रेस बढ़ाती है। 2, हर थॉट सच नहीं होता। 3, लाइफ सिंपल हो जाती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। 4, एक्शन लेना फियर से बेटर है। सबसे बड़ा लेसन, लाइफ को ओवर एनालाइज करने के बजाय उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। पावरफुल आउटरो। अगर आप भी कभी कभी ओवरथिंकिंग में फंस जाते हो तो याद रखो, माइंड एक टूल है और अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। बुक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग हमें ये सिखाती है कि लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस सोचना कम और जीना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको लाइफ में सबसे ज्यादा किस बात की ओवरथिंकिंग होती है। हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जिनकी समरी सुनकर पॉजिटिव थिंक कर पाएंगे, जैसे इट्स ओके बाय जया किशोरी जी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक अच्छे शांत अनुभव के लिए।